गायत्री उपासना और 2022 कुछ साधकों ने मैसेज किया था कि भैया 2022 में किस किस दिन से गायत्री उपासना करनी चाहिए और कैसी करनी चाहिए। तो उसी के आधार पे एक विवेचना लेके आए उसकी उस विवेचना में। तो 2022 में कौन से दिन आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र होता है, उस ऊर्जा को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, उसको समझने के पहले हमें थोड़ा-सा गायत्री और सविता का संबंध क्या है, सविता के जो 2 प्रवाह हैं और संधि काल क्या होती है, उसको समझ लेंगे। और एक उदाहरण के तौर पे संधि काल में किस तरह से उस संधि काल का महाभारत पर असर हुआ, उसके एक उदाहरण के तौर पे देख लेंगे। और फिर हम लोग जो है चर्चा करेंगे कि 2022 में कौन से तिथि और दिवस पे आध्यात्मिक ऊर्जा को अधिक मात्रा में हम प्राप्त कर सकते हैं, और फिर जो है गायत्री अनुष्ठान क्यों करना चाहिए और कैसे चलना चाहिए, उसकी एक विवेचना हम करेंगे। इस विवेचना को शुरू करने के पहले परम सत्ता, गुरु सत्ता, ऋषि सत्ता को प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। आइए हम सब मिल करके गुरु सत्ता, ऋषि सत्ता और परम सत्ता की एक प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मानन्दं परमं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलम् सर्वदि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरु तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शेषशन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम सत्ता सत्ता को प्रणाम करते हुए आइए समझते हैं गायत्री और सविता का संबंध क्या है। ऋषि कहते हैं, गुरु कहते हैं कि ब्रह्म ही अनादि अखंड अनंत है, वो वही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जब उसमें एक से अनेक बनने की इच्छा जागृत होती है, स्फूर्णा होती है, उस स्फूर्णा को ही हम आदि शक्ति, गायत्री, इच्छा शक्ति और ब्रह्म शक्ति के नाम से जानते हैं। यही चराचर जगत को संचालित करती है। इसी के माध्यम से ईश्वर जीव जगत की तिकड़ी बनती है और इसी में सब जगह इसी का प्राण दिखाई देता है। यह आदि शक्ति ही सब कुछ है। इसके अंदर व्याप्त ब्रह्म चेतना को ही ऋषियों ने यह सविता का नाम दिया है, महासूर्य कहा है या हिरण्यगर्भ कहा है। इसके अंदर ब्रह्म जो चेतना है उसी के माध्यम से यह संचालित होती है, यह कार्य करती है।
तो इसको और थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जो ये सविता है, इस सविता के 3 भाग साधारण दिखाई देते हैं। जो जगत में चेतना प्रवाह करती है, उसे सविता कहते हैं। जो हर जगह प्राण देती है और जो आदि कार्य से है, उसे आदित्य कहते हैं। और जो प्रकाश देता है, जो दिखाई देता है, उसे जो है हम सूर्य कहते हैं। तो सविता का जो स्थूल भाव है, उसे हम सूर्य कहते हैं। सविता का जो सूक्ष्म भाव है, उसे आदित्य कहते हैं। और सविता का जो कारण भाव है, उसे हम सविता कहते हैं। जो एक चेतना का प्रवाह करता है, एक प्राण का प्रवाह करवाता है और एक सूर्य का प्रवाह करवाता है। हम सभी मनुष्य प्राणियों को जो है सूर्य दिखाई देता है, वो स्थूल रूप में दिखाई देता है, लेकिन वह तो सविता का एक अंश मात्र है। ऐसे अनंत खरबों अरबों सूर्य मिला करके जो उसके अंदर व्याप्त चेतना है, उससे हम सविता कहते हैं। तो ये है गायत्री और सविता का संबंध। और गायत्री की चेतना ही सविता है, इसलिए गायत्री मंत्र का जो देवता है वो सविता कहा जाता है, देवता सविता देवता है। आइए अब जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस सविता में विलक्षण बातें होती हैं। ऋषियों ने इसके ध्यान अवस्था में जाकर के इसको समझा। इस सविता में एक प्रवाह चलता है, इसे हम सविता प्रवाह कहते हैं। यह प्रवाह पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम की तरफ जो है चलता है। तो 2 तरह के प्रवाह ऋषियों ने बताए हैं। एक प्रवाह जो पश्चिम से पूर्व की तरफ चलता है, उसे हम ऋषियों ने अदिति नाम दिया है। जो दूसरा प्रवाह जो पूर्व से पश्चिम की तरफ चलता है, इसे हम ऋषियों ने दिति का नाम दिया है। ये प्रवाह निरंतर चलते हैं। तो सविता के प्रवाह जो है निरंतर चलता रहता है, पर ये 2 प्रवाह विपरीत दिशा में चलती हैं। एक जो है पश्चिम से पूर्व और दूसरा प्रवाह जो है पूर्व से पश्चिम। एक अदिति प्रवाह है और एक दिति प्रवाह है। जब ऋषि अदिति प्रवाह का विवेचना करते हैं, तो बताते हैं कि जो है अदिति प्रवाह का जो नायक है, मित्र है, यह अदिति प्रवाह जो है प्राण को देने वाला है। ये सात्विक है, इसे सूर्य प्रवाह भी कहा जाता है। ये पॉजिटिव धनात्मक ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। कहने का तात्पर्य है कि इसका संचालन जो है ऋषि सत्ता और देवता करते हैं, इसलिए इसका नाम है सूर्य प्रवाह। समानांतर रूप से एक दूसरा प्रवाह चलता है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ चलता है, जिसे दिति प्रवाह कहते हैं। इसका नायक वरुण है। ये प्राण को नष्ट करता है और ऋषियों ने कहीं कहीं इसको विष प्राण भी कहा है। ये तामसिक है, ये असुर प्रवाह है। ये ऋणात्मक ऊर्जा का प्रतिनिधि बनता है। तो हमेशा सविता के 2 प्रवाह निरंतर चलते हैं, सतत चलते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक प्रवाह चले दूसरा प्रवाह न चले। सतत दोनों प्रवाह अदिति और दिति का प्रवाह चलता है। इस प्रवाह में जो मनुष्य या प्राणी जिसकी जो इच्छा होती है, उस प्रवाह में बैठ करके उसके लाभ को ले सकता है। यहाँ पे कोई अच्छा और बुरा की बात नहीं, ये प्रवाह है। जैसे अग्नि है, अग्नि का गुण क्या है? अग्नि में हाथ रखेंगे तो हाथ जो है वो जलाएगा ही, वो गलाएगा ही। अगर हम जल में हाथ रखेंगे तो शीतलता देगा ही और ठंडक पैदा करेगा। तो ये गुणधर्म है। तो अदिति प्रवाह और द्वितीय प्रवाह दोनों के अपने अपने महत्व है। अदिति प्रवाह का जो संचालन करता है वो जो है देवता करते हैं, ऋषि करते हैं। और जो द्वितीय का प्रवाह का संचालन जो करता है वो है, उसके प्रवाह जो है असुर करते हैं और जो है दानव करते हैं, दैत्य करते हैं, राक्षस करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो भी प्राणी और मनुष्य जो द्वितीय में प्रवाह करता है, उनका जो ऊर्जा होती है अधिक मात्रा में विध्वंस की होती है, वो विध्वंस करते हैं। क्योंकि द्वितीय का गुणधर्म है कि नेगेटिविटी पैदा करना, विध्वंस करना। और जो मनुष्य प्राणी अदिति के प्रवाह में यात्रा करते हैं, वो क्या करते हैं? वो जो है सृजन का कार्य करते हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा को उत्कृष्ट मात्रा की तरफ ले जाते हैं। तो दोनों प्रवाह जो है अदिति और दिति के माध्यम से ये चराचर जगत का बैलेंस बना रहता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसलिए हमने देखा रहेगा सूर्य और असुर ये हमेशा रहते हैं। जो व्यक्ति सूर्य को सूर्य को अपना अधिष्ठान मानकर के यात्रा करता है, उसमें पॉजिटिविटी, प्राण को संचार करने की सात्विक गुण आते हैं। जो अपना अधिष्ठान जो है असुर को मानता है, उसमें तामसिक, प्राण को नष्ट करने वाले
विश्व प्राणव जिसे कहते हैं, और उसको नायक वरुण करते हैं। इस तरह से अदिति और अदिति का प्रवाह जो है सतत निरंतर चलता रहता है। ऋषियों ने ये प्रवाह तो सतत चलता है, बताया चलता रहता है, लेकिन ऋषियों ने एक और बात बताई, यह प्रवाह संधि काल में कुछ कुछ समय में तीव्र बढ़ जाते हैं, मतलब तीव्र मतलब और तीव्र गति से चलते हैं, कि उस समय दोनों द्वितीय और अदिति का प्रवाह अत्यधिक मात्रा में होता है, और उस समय विध्वंस एकदम प्रचंड लेवल पे होता है और सृजन भी अपने प्रचंड लेवल पे होता है। तो मनुष्य चाहे विध्वंस के मात्रा तैयारी अदिति का मार्ग लेकर के विध्वंस कर सकता है, और अदिति का मार्ग लेकर के जो है सृजन कर सकता है। तो ऋषियों ने ऐसे बहुत सारे संधि काल बताए। संधि काल यानी जब दो चीजें मिलती हैं उसे संधि काल कहते हैं। जैसे कि पहला संधि काल होता है युग परिवर्तन की संधि काल, कि जब युग परिवर्तन होता है, जैसे सतयुग से त्रेता हुआ, त्रेता से द्वापर हुआ, द्वापर से कलयुग हुआ, जब इनमें बदलाव होता है, जब जो है युग जो है सतयुग से त्रेता में बदलाव होता है, उस समय का पीरियड कल आता है संधि काल। जैसे अभी द्वापर से कलयुग का जो बदलाव का समय रहेगा उसे कहेंगे संधि काल। ये साधारण 100 से 150 वर्ष के बीच का काल होता है। ऐसा नहीं है कि भाई जैसे कि एक ही समय, एक सेकंड में सब कुछ बदल जाए, नहीं। ये जब दो युग बदलते हैं, एक जाता है एक आता है, तो उनके बीच का जो फ्रिक्शन, उनका जो बीच का जो है अवधि होती है 100 से 150 वर्ष की बात होती है। दूसरी संधि आती है, दूसरी संधि जो ऋषियों ने बताई है उसे सूर्य संधि कहते हैं, और उसे सूर्य कलंक भी कहा जाता है। ये ऋषियों ने बताया कि हर 11 साल में सूर्य संधि होती है। उसके 2 साइकिल हैं, एक हर 11 साल में आती है और एक हर 90 साल में आती है। और इस काल में भी जो है काफी द्वितीय और अदिति का प्रवाह प्रचंड होता है। और इस काल की जो संधि, ये सूर्य संधि की जो अवधि होती है 2 से 3 वर्ष की होती है। तो जब भी ये सूर्य संधि होती है तो उस समय जो है विध्वंस अपने उच्चतम लेवल पे होता है और सृजन भी अपने उच्चतम लेवल पे होता है। तो मनुष्य प्राणी तो किसी मार्ग पर पे चढ़ करके सृजन और विध्वंस दोनों के जो है क्रिया को देख सकता है। अब जो है हम आगे देखते हैं कि तीसरी जो क्रिया जो है ऋषियों ने बताई है, उसे हम जो है अयन संधि बताते हैं। उस समय जो है ये अवधि 6 महीने की होती है, जिसे हम साधारण भाषा में उत्तरायण और दक्षिणायन कहते हैं। उसमें सूर्य जो है एक समय में दक्षिण की तरफ जाता है और दूसरे समय में उत्तर की तरफ जाता है। जब भी ये संधि आती है तब भी इसका इम्पैक्ट 30 से 35 दिनों के बीच में इसका इम्पैक्ट दिखाई देता है। उत्तरायण में ऋषि कहते हैं कि उत्तरायण में जब होता है तब जो है देवताओं का सूर्य उदय होता है और दैत्यों का सूर्यास्त होता है। और जब दक्षिणायन होता है तब जो है देवताओं का सूर्यास्त होता है और दैत्यों का जो है सूर्योदय होता है। कहने का मतलब होता है कि उत्तरायण में देवताओं का दिन होता है और दक्षिणायन में दैत्यों का दिन होता है। इसका तात्पर्य यह है कि उत्तरायण में के काल में अधिक से अधिक मात्रा में पॉजिटिव एनर्जी होती है, ऋषि एनर्जी होती है, देवताओं की एनर्जी होती है, और दक्षिणायन में अधिक मात्रा में असुरों की एनर्जी होती है। और जब ये बदलते हैं उसमें बड़ा फ्रिक्शन होता है। उस फ्रिक्शन के समय में भी बहुत ही सृजन और विध्वंस की क्रिया हो सकती होती है। उसके पश्चात का जो नया दूसरा जो है संधि दिखा ऋषियों ने बताया ऋतु संधि, जो हर 3 महीने में दिखाई देती है, जिसे साधारण भाषा में, आध्यात्मिक भाषा में नवरात्रि भी कहते हैं। इसकी अवधि 9 रात्रि और 10 दिनों की होती है। मतलब इसमें 9 रात्र और 10 दिनों में ये एक ऋतु दूसरी ऋतु बदलती है। और ये 9 रात्रि और 10 दिन का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए, और साथ में ये अदिति और अदिति दोनों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसमें विध्वंस भी बहुत सारे होते हैं
और इसके अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी भी बहुत दिखाई देती है। वो डिपेंड करता है कि प्राणी और मनुष्य किस एनर्जी में अपनी ऊर्जा को लगाता है, किस डायरेक्शन में जाना चाहता है। उसके पश्चात पक्ष संधि भी होती है, जो हर 15 दिन में दिखाई देती है, जिसे हम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहते हैं। जब हम अंधकार से प्रकाश की तरफ जाते हैं उसे पूर्णिमा कहते हैं या शुक्ल पक्ष कहते हैं। जब हम प्रकाश से अंधकार की तरफ जाते हैं उसे अमावस्या या कृष्ण पक्ष भी कहते हैं। यह पक्ष संधि लगभग 15 दिनों की होती है, लेकिन जो इसका इम्पैक्ट है एक दिन में चेंज नहीं होता है। जब भी पूर्णिमा और अमावस्या होती है तो ये एक दिन का समय, एक सेकंड का समय नहीं होता है। इसका इम्पैक्ट है 24 से 36 घंटे का दिखाई देता है। उसके पश्चात है दिवस संधि। दिवस संधि हर 6 घंटे में दिखाई देती है, जैसे कि ब्राह्मी, जिसे ऋषियों ने ब्राह्मी, वैष्णवी, शाम्भी, तुर्य संधि के नाम से संबोधन किया है, और इसका इम्पैक्ट 1 से 2 घंटे तक दिखाई देता है। अब अगर ये संधि एक साथ में आ जाती है, जैसे कि युग परिवर्तन की संधि भी हो, सूर्य संधि भी हो, सूर्य आयन की संधि भी हो, ऋतु संधि भी हो, पक्ष संधि भी हो, तो उसका बहुत प्रचंड मात्रा में उत्कर्ष और विध्वंस दिखाई देता है। उस समय अत्यधिक मात्रा में, सर्वोत्तम मात्रा में दिति और अदिति का प्रभाव दिखाई देता है। तो जब एक से अधिक संधियों का मिलन होता है उसमें हम देख सकते हैं कि उस समय जो है जो ऊर्जा है, पॉजिटिव ऊर्जा और नेगेटिव ऊर्जा, द्वितीय ऊर्जा और अद्वितीय ऊर्जा बहुत प्रचंड होती है। और अगर सब संधियां एक साथ में आ जाए तो आप समझ लीजिए कि बहुत ही विलक्षण होता है अध्यात्म जगत की यात्रा करने वाले और साथ में जो विध्वंस की यात्रा करते हैं उनकी। तो ये बहुत पूर्ण बातें जो ऋषियों ने हमें निकाल के दिखाई है। आप देखोगे सनातन धर्म में इसी संधियों के आधार पे बहुत सारे त्योहार, पर्व, अनुष्ठान, व्रत, उपासना बताई गई हैं, जिसका जानकारी हम सबको नहीं है, लेकिन हम दिन के दिनचर्या में इन सब को हम जरूर करते हैं। तो इसके उदाहरण की तरफ एक उदाहरण के तौर पे हम देख लेते हैं कि इस संधि का क्या जो है इम्पैक्ट दिखाई देता है। दूसरा, एक और संधि की बात करें और जो है इस संधि के साथ में एक ग्रहण एक आता है, जैसे कि साल में 12 अमावस्या होती है और 12 लगभग पूर्णिमा होती है, और इन्हीं अमावस्या और पूर्णिमा के कुछ पूर्णिमा और अमावस्या को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दिखाई देते हैं। और ये बहुत ही विलक्षण है अध्यात्म जगत में यात्रा करने के लिए, करने वाले की द्वितीय और अद्वितीय के मार्ग में प्रशस्त होने के लिए ये ग्रहण बहुत उत्कर्षकारी और विध्वंसकारी हो सकता है और होता है। और ये साल में वैसे तो 12 पूर्णिमा और लगभग 12 अमावस्या होती है, लेकिन ग्रहण जो है हर पूर्णिमा और अमावस्या को नहीं लगता, लगभग 4 पूर्णिमा को और अमावस्या में लगता है। 4 से, क्योंकि हर साल 4 से 7 अब तक देखा गया है, मैक्सिमम 7 जो है सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण साल में दिखाई देते हैं, और कम से कम जो है 4 तो दिखते ही दिखते हैं, और हमेशा जोड़े में आते हैं, और सूर्य और ग्रहण और चंद्र ग्रहण साथ में ही आते हैं। और इसका जो इम्पैक्ट भी 30 से 35 दिन या 45 दिन तक दिखाई देता है। तो हम एक उदाहरण के तौर पे अब देख लेते हैं कि भाई इस संधि काल का जब सब संधियां एक साथ में हो तो उसका कैसे दिखाई देता होगा। तो उसके एक उदाहरण के तौर पे हम लोग जो है इस संधि काल और महाभारत का युद्ध की एक समीक्षा कर लेते हैं, तो उससे अच्छी तरह समझ आ जाएगा भाई इस संधि का इम्पैक्ट कैसे हो सकता है। हम सभी को पता है कि महाकाल जो है महाभारत का जो समय था में युग परिवर्तन की संधि, उसमें द्वापर युग से कलयुग की तरफ जो है जा रहा था समय। तो ये 100 से 150 बरस का समय था। तो महाभारत युद्ध के समय हम सब लोग जो है युग परिवर्तन संधि की तरफ से गुजरते थे। दूसरा, वैसे बहुत महाभारत में भगवान वेद व्यास ने बहुत सारे डिटेल में लिखा हुआ है, तो उसमें 3 उदाहरण लेकर के उसको समझाने की चेष्टा करूंगा कि 3 बातें। दूध क्रीड़ा के समय ग्रहण लगा हुआ था, उसका जो अवधि थी ग्रहण का समय था, और उसकी ग्रहण के पश्चात ही
पांडवों को 13 वर्ष का वनवास मिला और उसके पश्चात 13 वर्ष के वनवास के पश्चात जो है 18 दिन का धर्म युद्ध हुआ और उस 18 दिन के युद्ध के समय भी ग्रहण लगे थे और उसके इस धर्म युद्ध के पश्चात लगभग 35 वर्ष के पश्चात जो है द्वारका नगरी जो है जलमग्न हुई। यादवों लोग आपस में ही युद्ध करके पूरा यादव समाप्त हो गए। तो उस समय भी सेम तरह का ग्रहण लगा हुआ था। तो आप समझ लें कि ये एक संधि का परिवर्तन था। साथ में आप देखोगे, अगर मैं कहीं लिखा तो नहीं गया है, भगवान वेद व्यास ने लिखा नहीं, लेकिन मैं इस तरह से सैंपल किया हूँ उसको कि दूध क्रीड़ा के 13 वर्ष के वनवास के पश्चात में युद्ध होता है। मतलब अगर हम समझ लें कि अगर कि दूध क्रीड़ा के समय हम जो है सूर्य संधि के में मतलब सूर्य कलम से अगर गुजर रहे होंगे तो 13 वर्ष के बाद भी जो जब युद्ध हुआ तब भी सूर्य कलम था और जब 35 वर्ष थे 11 ऐड कर जाएंगे तो जो है 35 वर्ष के बाद भी जब द्वारिका नगरी जलमग्न हुई और यह यादव लोग जो है पूरे आपस में युद्ध करके नमस्त, उसमें भी सूर्य कलम की स्थिति थी। तो ये मतलब दोनों संधियां हमें दिखाई देती हैं। अब थोड़ा डिटेल में जो है हम जो 18 दिन का धर्म युद्ध समझ लेते हैं। 18 दिन का जो धर्म युद्ध शुरू हुआ उसका आगाज जो है मार्गशीर का एकादशी से हुआ, जिस दिन योगेश्वर ने केशव ने ऐसा उपहार मानव जाति के लिए दिया जो हम सबका मार्गदर्शन करता है, जो युगों युगों तक याद किया जाएगा, जिसे हम भगवत गीता कहते हैं। और उस समय भगवान ने अपने विराट स्वरूप को नर रूपी अर्जुन को दिखाया, अपने नारायण के रूप को दिखाया। तो बड़ा विलक्षण आप देखोगे कैसा आध्यात्मिक ऊर्जा, कोई व्यक्ति अध्यात्म के पद पे चलता है तो कैसे उसको लाभ मिल सकता है कि विराट दर्शन करना हर किसी के लिए संभव की बात नहीं है, लेकिन जो भी व्यक्ति अध्यात्म के अदिति के मार्ग पे थे उन सब को इसमें लाभ मिला। तो आप देखोगे कि इसकी शुरुआत ही श्रीमद् भगवत गीता से होती है और उस दिन मार्गशीर्ष एकादशी को जो है भगवान ने अपने मुख से उस ज्ञान को दिया जिस ज्ञान के लिए पूरा अब तक जो है हमारी सृष्टि बची हुई है, उस ज्ञान के कारण ही बची हुई है। उसका पूरा का पूरा आधार जो है भगवत गीता ही है और केशव ही है, जिसके कारण जो अध्यात्म जगत में मार्ग आगे बढ़ाना चाहते हैं उसका एक बात प्रतिनिधि जो है केशव और जो है गोविंद और जो है गीता ही। उसके बाद में देखेंगे कि जब युद्ध शुरू हुआ तो ये युद्ध के समय में 2 ग्रहण लगे और भगवान वेद व्यास ने बड़ी विलक्षण बात यहाँ पे लिखी है। भगवान वेद व्यास करते हैं वैसे पक्ष तो 15 दिन के होते हैं, कहीं कहीं कभी कभी 14 दिन का भी हो जाता है और कभी कभी 16 दिन का हो जाता है, लेकिन युद्ध के समय पक्ष जो है 13 दिन का हो गया। यानी पूर्णिमा और जो है अमावस्या के बीच का जो अंतराल था वो 13 दिन का हो गया और 1 महीने की अवधि में 3 ग्रहण लगे। यानी और वो सब जो पक्ष थे 13 दिन के थे। तो मार्गशीर्ष से लेकर के और जो है बाद में एक युद्ध समाप्त होने युद्ध के समय 2 ग्रहण लगे, युद्ध समाप्त होने के बाद में 3रा ग्रहण लगा और उसके बाद में उत्तरायण हुआ, यानी सूर्य नारायण जो है उत्तर की दिशा में जाने लगे। तो ये आप देखोगे कि यहाँ पे ग्रहण भी लगा, यहाँ पे जो है पक्ष की संधि भी हुई, यहाँ पे जो है अयन उत्तरायण और दक्षिणायन की भी संधि लगी। और साथ में अगर आप और देखना चाहेंगे कि इसमें युद्ध शुरू होने के पहले जब सब सेनाएं इकट्ठा हो गई तो ये भगवान वेद व्यास ने लिखते हैं कि उस समय जो है सभी सेनाओं ने मिल करके चंडी की पूजा की, माँ की पूजा की और जो है दुर्गा पूजा की। 9 दिन का जो नवरात्रि का अनुष्ठान भी किया और उसके पश्चात भी एक और उल्लेख करते हैं कि अनुष्ठान होने के पश्चात में दुर्गा पूजा होने के पश्चात में दुर्योधन जो है शकुनी के पुत्र से पूछता है अभी युद्ध में देरी क्यों हो रही है। तो इसका विश्लेषण जो है भगवान वेद व्यास ने किया। तो आप देखोगे कि महाभारत का जो काल है वो सभी संधियों के समय से गुजर रहा था। उसमें युग परिवर्तन था, उसके अंदर सूर्य आयन की संधि थी, उसके अंदर ग्रहण की संधि थी, उसके अंदर जो है पक्ष की संधि थी, उस समय जो है नवरात्रि की संधि थी और जो है और साथ में ही ये जो तीनों काल हुए
उस समय जो है जो है भगवान वेद आते हैं और ये भी लिखा है कि जिस तरह का जो संयोग महाभारत युद्ध के समय बना था, वही संयोग जो है जो द्वापर नगरी और जो है यादव सेना जो नष्ट हुई उस समय भी वैसे ही था। तो ये बड़ा और साथ में इसमें विध्वंस आपने देखा, इसमें कम से कम 1.5 करोड़ मतलब 1,15,00,000 के आसपास प्राणियों की क्षति हुई, उन्होंने अपने शरीर को त्यागा और उसके पश्चात में जो है काफी विध्वंस हुआ और साथ में उत्कर्ष भी हुआ। तो ये संधि काल में ये उदाहरण बताने का ये मतलब ये था कि भाई किस तरह से ये संधियां काम करती है उत्कर्ष के लिए और विध्वंस के लिए। तो आइए अब हम देखते हैं कि भाई 2022 में किस तरह से जो है ये संधियां कैसे आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, और आ रही हैं तो कब कब आ रही हैं, और कौन सी संधियां जो है इस 2022 में आ रही हैं, तो जिसका हम उपयोग जो है अपने आध्यात्मिक ऊर्जा उत्कर्ष के लिए कर सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं भाई कि ये युग संधि की बेला है क्या, युग परिवर्तन संधि की बेला है। तो ये हाँ 2022 युग परिवर्तन संधि की बेला है। आप स्वामी विवेकानंद जी को सुन लीजिए, योगी राज अरविंद को सुन लीजिए, परम पूज्य गुरुदेव को सुन लीजिए, उनका तो डंके की चोट पे आह्वान है, हम सब युग परिवर्तन की बेला से गुजर रहे हैं। तो हाँ 2022 में जो है युग परिवर्तन संधि की बेला है। ये सुन बिकॉज सभी ऋषियों ने एक साथ में एक मुखर होकर जब उनको पढ़ेंगे उनको सुनेंगे तो ये एक साथ में कहते हैं कि हम सब लोग जो है युग परिवर्तन संधि की बेला से गुजर रहे हैं। तो 2022 युग परिवर्तन की संधि की बेला का भाग है। दूसरा, क्या यह सूर्य जो कलंक है या सूर्य संधि की बेला से गुजर रहे हैं। तो गुरुदेव का एक मांग है सावित्री कुंडलिनी और तंत्र, उसमें बड़े गुरुदेव ने 3 चैप्टर इसमें बड़े डिटेल्स में सूर्य कलंक को विस्तार से समझाया है। उन्होंने बहुत सारे डेट कैप्चर किए, कब कब सूर्य कलंक लिखा। लास्ट डेट जो गुरुदेव पर गुरुदेव ने लिखा है 98-99, उन्होंने लास्ट जो सूर्य कलंक की बात लिखी है 98 और 99 उस डेट लिखी। अगर उसके अंदर हम 11 वर्ष जोड़े तो जो है दूसरी डेट होती है 2009 और 2010, और उसके अंदर है 11 वर्ष जोड़े तो 2020 और 2021। और ये ड्यूरेशन अभी मतलब कि कहने वाला कि 2020 और 21 सूर्य कलंक का अवधि है, का पीरियड है। 11 साल का जो साइकिल है उस पीरियड है 20 और 21। अगर ये पीरियड और इसकी अवधि 2 से 3 वर्ष होती है, इसका मतलब 2019 से लेकर के 2022 जो है ये सूर्य कलंक या सूर्य संधि के अंदर आता है। तो कहने का तात्पर्य है कि 2022 भी सूर्य कलंक की अवधि के अंदर सूर्य संधि के अंदर आता है। तो जिस तरह से आपने देखा कि 2020 और 21 में किस तरह का विध्वंस हुआ और साथ में बहुत ही उत्कर्ष हुआ, बहुत सारे साधकों ने आध्यात्मिक उत्कर्ष के मार्ग में बहुत छलांगे लगाते हुए आगे बढ़ गए, उसी तरह से 2022 में भी बहुत उत्कर्षकारी होगा आध्यात्मिक जगत में, क्योंकि अदिति का प्रवाह तीव्र है, साथ में तिथि का प्रवाह भी तीव्र है, तो उसमें विध्वंस भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि हम प्राणी और मनुष्य किस मार्ग को चूज कर रहे हैं, किस प्रवाह को चूज कर रहे हैं, अदिति के प्रवाह को या अदिति के प्रवाह को। अदिति के प्रवाह में उत्कर्ष ही उत्कर्ष है। आध्यात्मिक जो भी के पथ में चलेगा उसके लिए बड़ा उत्कर्षकारी होगा। और जो है विध्वंस तो अपने स्थान पे होगा कि असुर शक्तियां जो है जोर के शोर के साथ, बिकॉज नीति का प्रभाव भी उतना ही उत्कर्ष होगा। तो जी हाँ, हम लोग जो है 2022 युग परिवर्तन संधि और सूर्य संधि से गुजरना है। अब आगे की जो संधियां हैं अब उसको भी हम देख लेते हैं कि भाई वो उसको मंथ वाइज देख लेते हैं कि भाई कौन सी संधि कब कब आ रही है। तो जनवरी माह को देखेंगे तो जनवरी माह में 14 तारीख को उत्तरायण हो रहा है, यानी यहाँ पे 14 तारीख को देवताओं का दिन शुरू होगा और जो है दैत्यों का, असुरों का रात शुरू होगी। तो इसलिए जो है बड़ा 6 महीने का काल रहेगा। ये संधि की बेला बड़े उत्कर्ष है। आपने महाभारत में भी सुना रहेगा कि पितामह भीष्म ने सैया पे पड़े रहे और उन्होंने उत्तरायण में ही जो है अपने शरीर को छोड़ा, क्योंकि उत्तरायण की यात्रा में बड़ा आध्यात्मिक उत्कर्ष होता है
और जो उत्तरायण में शरीर छोड़ते हैं, भगवान पितामह ही थे, उनकी पूरा पक चुके थे आध्यात्मिक मार्ग पे, और उन्होंने इसलिए संकल्प किया कि मैं उत्तरायण में ही अपने शरीर को छोड़ूंगा और मोक्ष को प्राप्त करूंगा। तो ये हम सबके लिए बड़ा उदाहरण है कि जो व्यक्ति पक चुका है साधना के पद पे, उनके लिए उत्तरायण बड़ा महत्वपूर्ण काल होता है। तो ये तो जनवरी महीने में एक उत्कर्षकारी दिन है उत्तरायण, जो 14 जनवरी को होगा। अब फरवरी में की शुरुआत ही जो है 2 तारीख से माघ नवरात्रि शुरू होगी। प्रतिपदा के दिन जो है 9 दिन का माघ जो है गुप्त नवरात्रि शुरू होगी, और 5 तारीख को वसंत महापर्व है। ये बहुत विलक्षण है। इस दिन में बहुत सारे धर्म चक्र की धुरी रखी गई और धर्म चक्र का संचालन किया गया। जिस दिन भगवान शंकराचार्य घर छोड़ के गए, जिस दिन भगवान बुद्ध, जिस दिन परम पूज्य गुरुदेव को बोधि के मार्ग पे अग्रसर धर्म चक्र चलाने के लिए अग्रसर किया गया, वह दिवस वसंत पर्व ही था। शांति मुझ के मार्गदर्शन में वसंत पर्व से 40 दिवसीय प्रकट साधना शुरू की जाएगी। हम सब लोग मिल करके सामूहिक रूप से जो है इस 5 फरवरी से जो 40 दिन की अनुष्ठान करेंगे। और फिर मार्च में देखेंगे कि मार्च में एक और बड़ा संयोग, अच्छा संयोग है कि महाशिवरात्रि है। चतुर्दशी अमावस्या के एक दिन पूर्व जो है शिवरात्रि होती है, और मार्च की जो शिवरात्रि है वह जो है महाशिवरात्रि है। तो बड़ा शिवरात्रि की साधना भी 40 दिन की साधना होती है, और 40 दिन के पहले से शुरू की जाती है। तो ये कितना विलक्षण बात है कि अगर हम चाहें तो हम जो है माघ नवरात्रि से अपने अनुष्ठान को शुरू कर सकते हैं। और जो है ये साधना जो है प्रकट साधना की पूर्णावती जो है मार्च में पूर्णिमा के दिन होगी। राखी पूर्णिमा के अब जो है होली पूर्णिमा के दिन होगी उस दिन जो है। और बड़ा अच्छा संयोग है कि मार्च में सनातन धर्म में 3 रात्रियां, काल रात्रि बताई गई है। एक है महाशिवरात्रि, दूसरा जो है होलिका रात्रि, और तीसरा है दिवाली की रात्रि, जिसे मोह रात्रि, महारात्रि और काल रात्रि के नाम से जाना जाता है। तो ये इस मार्च महीने में दोनों काल रात्रि पड़ रही है, महाशिवरात्रि और जो है होली रात्रि की। तो ये साधना के पथ पे चलने वालों के लिए फरवरी मार्च की ये जो दिवस हैं बड़े विलक्षण हैं, बड़े उत्कर्षकारी हैं। अप्रैल में देखेंगे, अप्रैल में ये शुरुआत जो है नए साल से होगी। हम सबका नया साल शुरू, सनातन धर्म का नया साल शुरू होगा, और उसकी शुरुआत जो है हम लोग चैत्र नवरात्रि के अनुष्ठान से शुरू करेंगे। और उसकी पूर्णावती जो है रामनवमी के दिन 9 दिन और जो है 10 रातों की अनुष्ठान होगा, और पूर्णावती है रामनवमी के दिन करेंगे। और आने वाली जो पूर्णिमा होगी हनुमान पूर्णिमा होगी, और साल का पहला सूर्य ग्रहण 30 तारीख को लगेगा। नए साल की शुरुआत जो है जो 2 अप्रैल से होगी, और जो है 2 अप्रैल के पहला जो अमावस्या है उसी दिन ही सूर्य ग्रहण लगेगा। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत देश में नहीं दिखाई देगा, फिर भी इसका आध्यात्मिक जो उत्कर्ष है उसका लाभ जो है साधकों को अवश्य लेना चाहिए। तो ये देखेंगे कि आप जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल बड़े विलक्षण संधियां हैं जो आध्यात्मिक की दिशा में अपने आप को उत्कर्ष करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। उनके लिए बड़े उत्तम जो है हर जो है माह में कुछ ऐसे संयोग हैं जिसका उपयोग कर सकते हैं। आगे देखेंगे कि जब सूर्य ग्रहण लगा है तो फिर जो है चंद्र ग्रहण भी लगेगा। तो आने वाली पूर्णिमा को जो है जो बुद्ध पूर्णिमा कहलाती है, जिस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, जिस दिन भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञान बोधि को प्राप्त किया, और जिस दिन भगवान बुद्ध ने अपने शरीर को त्याग दिया, उस दिन वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। और उस दिन जो है 16 मई को जो है चंद्र ग्रहण लगेगा। सूर्य ग्रहण लगा तो चंद्र ग्रहण लगा, तो ये दोनों पीरियड बड़ा इम्पोर्टेंट है मई के लिए।
और फिर उसके पश्चात में जून में देखेंगे तो जून का जो आगाज है जो है 10 तारीख को गायत्री जयंती और गंगा दशहरा से होगा। उस दिन जो है गायत्री की स्फूर्णा के माध्यम से जगत में आई। उसी दिन जो है ये गायत्री आदि शक्ति है, जब भी जिसको आवश्यकता होती है उसका आवाहन करके उसका कार्य किया जाता है। जब भगवान ब्रह्मा जी को लगा कि मुझे सृष्टि का अपना जो है जगत जो है स्थूल जगत का निर्माण करना है, तो उन्होंने गायत्री की उपासना की और गायत्री का अवतरण करवाया और उस दिन को जो है गायत्री जयंती करते हैं। जब तपस्वी भगीरथ जी को लगा कि इस चराचर जगत में पाप का भार बढ़ गया है, उसको पवित्र करने के लिए मुझे गंगा का अवतरण करवाना है, तो उन्होंने तपस्या की और इसी दिन जो है माँ गंगा का अवतरण जो है, जो 10 विकारों के मनुष्य के 10 विकारों का हरण करती है, उसका अवतरण करवाया। इसलिए इसे गंगा दशहरा भी कहते हैं। तो ये दिन जो है 10 जून को पड़ रहा है गंगा दशहरा। और इसके साथ में जो आने वाली पूर्णिमा है वो संत कबीरदास जी की जो है जयंती है। और साथ में आप देखोगे कि जून के अंत में 30 तारीख से आषाढ़ नवरात्रि शुरू हो गई है। यह गुप्त नवरात्रि है, तो ये 9 दिन की नवरात्रि शुरू करेंगे और जो है इसमें भाग लेंगे। और जुलाई में फिर से आप देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण दिवस आ रहे हैं। 13 जो पूर्णिमा आ रही है वो है गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा। सभी साधक इसका जो है दिनों से जो है इंतजार करते हैं कि उस दिन गुरु तत्व बड़ा प्रगट होता है। ये गुरु तो सिर्फ एक दिन का नहीं होता है, ये जैसे मैंने बताया कि इसका इम्पैक्ट जो है आगे पीछे भी पड़ता है। ये 40 दिन या 30 दिन का इम्पैक्ट इसका रहता है। इसलिए हम सब लोग मिल करके 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा से जो है चंद्रायण कल्प साधना शुरू करेंगे। और आप देखोगे जुलाई में फिर से जो है सूर्य नारायण अपनी दिशा बदलेंगे। अब जो है वो दक्षिण की तरफ की यात्रा शुरू करेंगे। और इसका कहने का तात्पर्य ये होता है कि अब जो है असुरों का जो है दिन शुरू होगा और देवताओं की रात शुरू होगी। और जो है मतलब कि नेगेटिव ऊर्जा अधिक मात्रा में रहेगी और पॉजिटिव ऊर्जा कम मात्रा में रहेगी। तो ये लगी, लेकिन जो साधकों के लिए तो जो है ये इसके जो है अदिति के पात में इसमें से अदिति के मार्ग को चूज करके अपने उत्कर्ष के मार्ग में जो संधि का लाभ उठाना भी चाहिए। अब अगस्त में देखते हैं कि हमारी जो है पूर्णिमा को जो है 12 पूर्णिमा जो आएगी वो चंद्रायण जो है राखी पूर्णिमा को जो है हम चंद्रायण कल्प साधना की पूर्णाहुति करेंगे। और उसी देखिए उसी महीने में कृष्ण जन्माष्टमी, ये बहुत विलक्षण संयोग है। जन्माष्टमी तो सिर्फ जो है एक दिन की होती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है 15-20 दिन तक लगा रहता है। बहुत सारे साधक ये अनुभव कर सकते हैं कि जन्माष्टमी के पूर्व 5 दिन पूर्व और 5 दिन पूर्व अगर बाद भी पश्चात भी अगर ध्यान पूर्वक जो है उस केशव को याद करेंगे तो उनके सचमुच दर्शन प्राप्त होते हैं, उनका ज्ञान। क्योंकि भगवान रासलीला जो है सभी ऋषियों के साथ में रासलीला करने के लिए इस समय जो है पृथ्वी लोक पे भूलोक पे कहीं बहुत सारा विलक्षण जगह पे इसका उल्लेख मिलता है कि जन्माष्टमी के पूर्व की तैयारी में और बाद में जो है इतने समय तक जो है भगवान जो है भूमि पे रहते हैं और अपने ऋषियों के साथ में यानी संत गणों के साथ में रासलीला करते हैं, संवाद करते हैं। और इसी अगस्त के अंत में आप देखेंगे कि गणेश चतुर्थी शुरुआत होगी 31 अगस्त को। और साथ में भी अब सितंबर में देखेंगे तो बहुत सितंबर की शुरुआत बड़ा उत्कर्ष से, क्योंकि पहले दिन ही ऋषि पंचमी। और साधकों के लिए बताने कि 2 महत्वपूर्ण पंचमियां होती हैं, ऋषि पंचमी और वसंत पंचमी। बहुत भरपूर मात्रा में इसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इसमें ऋषि तत्व गुरु तत्व जो है बड़ा पावरफुल रहता है। और जो है आने वाली अमावस्या को जो है शौर्य मोक्ष अमावस्या सभी सनातन धर्म के लोगों के लिए बड़ा उत्कर्ष का दिन है। अपने जो है पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या के बीच में जो संधि बनती है पितरों का दिन रहता है। ये पितृ जो है इस दिन इन 15 दिन की अवधि में आते हैं भूलोक पे और जो है सर्वपित पोष मोक्ष अमावस्या के दिन जो है वो पितृलोक में चले जाते हैं। तो सभी साधक लोग जो है मिल करके सर्वपित अमावस्या को जो है सभी पितरों को जो है उनको तृप्ति प्राप्त प्रदान करने के लिए दान अनुदान
अनुष्ठान करते हैं। ये बहुत हम सब साधकों के लिए बड़ी बात है। और सितंबर के अंत में 26 सितंबर से जो है नवरात्रि फिर से शुरू होगी, 9 दिन का अनुष्ठान शुरू होगा। हम सब मिलकर के साधक जो है 9 दिन का अनुष्ठान करेंगे और अनुष्ठान की पूर्णाहुति जो है अक्टूबर में जो है विजयादशमी को करेंगे, 5 अक्टूबर को। और फिर जो उसके आगे वाली जो पूर्णिमा है शरद पूर्णिमा, जिसे अमृत पूर्णिमा भी कहते हैं, बहुत लाभदायक पूर्णिमा है। और उसी में जो है 24 तारीख को दीपावली, और उसके अगले दिन ही आप देखेंगे कि सूर्य ग्रहण लगेगा। जो है ये सूर्य ग्रहण भारत देश में कहीं कहीं दिखाई देगा। और उसी के बीच में आप देखोगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बीच में सूर्य षष्ठी भी है। तो बड़ा बहुत अच्छा संयोग है आध्यात्मिक पथ पे चलने वालों के लिए कि भाई आपने देखा कि 25 तारीख को सूर्य ग्रहण लगा, 30 तारीख को सूर्य षष्ठी है और 8 तारीख को चंद्र ग्रहण है। तो ये अमावस्या से पूर्णिमा की यात्रा अध्यात्म जगत के लिए बड़ी लाभदायक है। तो ये बहुत अच्छे जो दिन है आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने वाले हैं। और फिर दिसंबर में देखेंगे कि दिसंबर की शुरुआती गीता जयंती से मोक्षदा एकादशी, जिस दिन जो है अवतारी सत्ता ने हम सब के लिए वरदान के स्वरूप में, मार्गदर्शक के रूप में गीता माँ का अवतरण जो है इस धरा पे करवाया अपने मुखारबिंदों से। और जो है आप देखोगे कि दिसंबर के जो पूर्णिमा है वो दत्त पूर्णिमा। तो ये कुछ सनातन धर्म का जो ऋषियों मुनियों ने जो तंत्र बनाया है, बड़ा विलक्षण बनाया है। हर एक बात का ध्यान रखा है कि साधकों को आध्यात्मिक, दार्शनिक, धार्मिक, भौतिक, सामाजिक और जो है शारीरिक लाभ प्राप्त हुए, ऐसा तुरंत बिठाया कि अलग अलग पर्व और त्योहार बताए। हमने यहाँ पे कुछ त्योहार को लिए हैं जिसमें मुझे लगा कि जिसमें आध्यात्मिक उत्कर्ष अत्यधिक मात्रा में अगर उसको पालन करें। इसमें सूर्य को मध्य में, जो भी संधि काल को मध्य में रख करके ये जो है बातें हमने, इसके बहुत सारे चीजें हैं कि भाई महाशिवरात्रि है, गणेश चतुर्थी है, कृष्ण जन्माष्टमी है, नवरात्रियां हैं, जो है ग्रहण है, और फिर जो है उत्तरायण, दक्षिणायन है, सूर्य षष्ठी है। ये सभी का बातें को हमने मिला करके यहाँ पे वार्ता की गई है। ऋषि पंचमी है, गुरु पूर्णिमा है, जो है, और बसंत पंचमी है। इसके साथ में एक और बात जो है ऋषियों ने बड़े चले हुए बताई है कि एकादशी हर साल में 24 एकादशी लगभग होती है। हर महीने में 2 एकादशी आती है। उसका भी उपयोग हम जो है साधना की दृष्टि से बड़ा अधिक है। आप इसको ये ध्यान रखिए कि विष्णु पुराण जो है बहुत छोटा सा पुराण है, मतलब बाकी पुराणों में की अपेक्षा जो है उस पुराण में 2 अध्याय सिर्फ और सिर्फ एकादशी के विवेचना के बारे में बताया गया है। तो इसका महत्व कितना बढ़ जाता है कि विष्णु पुराण में अगर 2 अध्याय सिर्फ एकादशी के बारे में बताया जाए, तो ये इसलिए आप देखोगे कि गांव में बहुत सारे बहनें, माताएं, भाई, साधक एकादशी का व्रत करते हैं और अपने आप में एक आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, दार्शनिक, धार्मिक ऊर्जा को लिए हुए ये व्रत होता है। कभी आगे समय मिलेगा तो इसके आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, दार्शनिक, धार्मिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक पक्ष पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये बहुत विलक्षणकारी एकादशी होता है। तो अब तक हमने समझा कि हमारे 2022 में इतने सारे विलक्षण संज्ञा हैं जिसका हम उपयोग जो है अपने आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए कर सकते हैं। अब समझ लेते हैं कि भाई इस सामाजिक उत्कर्ष को तो समझ में आया, अब कैसे इसको उत्कर्ष को हम कैसे अनुष्ठान के रूप में करें। तो उसको अनुष्ठान के रूप में करने के पहले हम समझ लेते हैं अनुष्ठान होता क्या है। अनुष्ठान जो है एक निश्चित काल में, निश्चित अवधि के लिए, निश्चित दिनचर्या के साथ में, निश्चित स्थान पे, निश्चित क्रिया के साथ में किया जाता है, उसका अनुष्ठान करते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति संकल्प लेता है कि मैं इस पूर्णिमा से लेकर के उस पूर्णिमा तक, आगने वाली पूर्णिमा तक, मतलब यानी मैं प्रतिदिन इन तपश्चर्याओं के साथ में रोजाना 5 से 6 घंटे इस दिनचर्या के साथ में इस स्थान पे
करूंगा तो ये कहलाएगा अनुष्ठान। जब यह अनुष्ठान गायत्री और तप के साथ में किया जाता है तो इसे गायत्री अनुष्ठान कहा जाता है। अनुष्ठान तो बहुत अलग अलग क्या होता है कि भाई कोई भैरव का अनुष्ठान करता है, कोई विष्णु का अनुष्ठान करता है, अलग अलग अनुष्ठान होते हैं। लेकिन जब गायत्री तप और योग के साथ में अनुष्ठान किया जाता है तो गायत्री अनुष्ठान इसे कहते हैं। माता तो आदिशक्ति है, ये अनुष्ठान जो है कभी भी शुरू कर सकते हैं, इसका कोई ये नहीं है। लेकिन अगर पूछे ऋषियों को लोगों ने पूछा भाई शुभ दिवस और शुभ तिथि बता दीजिए, तो ऋषियों ने बताया कि शुभ दिवस अगर देखा जाए तो गुरुवार और रविवार के दिन जो है ये अनुष्ठान शुरू किया जा सकता है। अगर शुभ तिथि के बारे में पूछा जाए तो प्रतिपदा, पंचमी, एकादशी, पूर्णिमा ये तिथियां उत्तम होती हैं, उस दिन से हम शुरू कर सकते हैं। और जब भी संधि काल होता है उस काल में जो है ये अनुष्ठान और अत्यधिक लाभदायक होता है, उत्तम फल देने वाला होता है। जैसे पिछली स्लाइड में हमने चर्चा की प्रतिपदा, जितनी भी नवरात्रियां 4 नवरात्रि की हमने चर्चा की वो सभी प्रतिपदा होती है। हमने जो है वसंत पंचमी और ऋषि पंचमी की शुरू की और जो है पंचमी के दिन आती है। पिछले स्लाइड में हमने जो है एकादशी 24 एकादशी को देखा, वो एकादशी हमने जो है पूर्णिमा के सभी पूर्णिमाओं के जैसे साल में जितनी पूर्णिमा आने वाली उन सभी पूर्णिमाओं को देखा, उनकी सभी की चर्चाएं जो पिछले स्लाइड में की गई। और संधि काल का तो अधिक विश्लेषण जो है हमने पिछले में देखा। तो उन सभी को मिला करके आप देख लीजिए कौन से दिन जो है पूरा साल भर ही बड़ा महत्वपूर्ण है और साल भर ही हमें अनुष्ठान करना चाहिए। लेकिन अगर न कर सके तो जो दिन बताए गए हैं, जो संधियां बताई हैं, जो दिवस बताए हैं, उस दिवस में तो अवश्य रूप से अपना आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए साधना के पथ पे जरूर बढ़े। तो ऋषियों ने अनुष्ठान के लिए बताए हुए गायत्री अनुष्ठान से क्या लाभ हो सकते हैं और उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो गायत्री के अनुष्ठान के 3 लक्ष्य हम निर्धारित कर सकते हैं: भौतिक लाभ, आत्मिक परिष्कार और परमार्थ। लेकिन हम जो है आदि शक्ति की उपासना कर रहे हैं, हम ऋषि के पुत्र हैं और जो है हम ऋषि मार्ग पे चलने वाले हैं, तो और जो है आदि शक्ति है, हम आदि शक्ति की उपासना कर रहे हैं, तो उसका सर्वोत्तम अनुष्ठान तो ये हो सकता है कि उसका उपयोग जो है अपने आत्मिक परिष्कार और परमार्थ के लिए किया जाए। गुरुदेव जी का एक प्रवचन है, उसमें बोलते हैं कि आपकी इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं है। मैं आपको नौकरी दे दूंगा तो आप बोलोगे मुझे प्रमोशन दे दो, मैं प्रमोशन दे दूंगा, आप मुझे बोलेगा बच्चा दे दो, बच्चा दे दूंगा तो मुझे घर दे दो, घर दे दूंगा तो मुझे मेरे कार। एक आकांक्षाएं अनंत है, भौतिक और सांसारिक लाभ की आकांक्षाएं अनंत है, उसका कोई भी अंत नहीं है। मैं गुरुदेव कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि इन सबको छोड़ करके, क्योंकि ये आकांक्षाएं कभी पूर्ण नहीं हो सकती, इन आकांक्षाओं को छोड़ करके आपका पूरा का पूरा ध्यान आत्मिक उत्कर्ष, आत्मिक परिष्कार और परमार्थ के कार्य। तो ऋषियों का, गुरु सत्ताओं का, परम सत्ताओं का आदेश और मार्गदर्शन ये कि हम सब जो है इस गायत्री अनुष्ठान का उपयोग जो है आत्मिक परिष्कार और परमार्थ के लिए ही करें। अब पूछते हैं भाई गायत्री अनुष्ठान किस ढंग से होती है। तो जो शुरू जो है गायत्री अनुष्ठान साधारणतः 3 मोटे मोटे भागों में बांटा जा सकता है। एक जो है लघु अनुष्ठान होता है जिसमें 24,000 जप, 240 आहुतियां और कुछ तपश्चर्याओं के साथ में किया जा सकता है। दूसरा अनुष्ठान होता है जिसे हम मध्यम अनुष्ठान कहते हैं, यह 1.25 लाख जप, 1250 आहुतियां और कुछ तपश्चर्याओं के साथ में किया जा सकता है। तीसरा अनुष्ठान है 24 लाख का जप, जिसमें 24,000 की आहुतियां पड़ती है, इसे महापुरस्चरण कहते हैं। और ये जितने भी गायत्री तप और योग हैं उनको मिलाकर के किया जाता है। तो साधारण गायत्री अनुष्ठान में कम से कम 5 तपस्याएं अवश्य रूप से होती हैं, उनके माध्यम से ही अनुष्ठान सफल हो सकते हैं, अन्यथा अनुष्ठान का लाभ नहीं मिलता है। तो 5 तपस्याएं कम से कम कौन सी बताई गई हैं? उपवास यानी पूर्ण रूप से भोजन का त्याग नहीं, उपवास यानी भोजन पे नियंत्रण, और जब भूख लगे तब खाना, उसके अंदर कुछ किंतु परंतु लगाना, सात्विक भोजन का करना। उसका डिटेल में कभी हम जो है जब अनुष्ठान की चर्चा होगी तब करेंगे। लेकिन उपवास और हो सके तो जल पे या फिर रस पे या फल पे या एक समय भोजन पे या फिर जो है स्वाद पे, घर के भोजन पे, सात्विक भोजन पे को लेकर के अनुष्ठान करना चाहिए।
अनुष्ठान में एक बड़ा बिंदु केंद्र ब्रह्मचर्य, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना। शारीरिक की अपेक्षा मानसिक और वाचिक ब्रह्मचर्य का अधिक पे ध्यान देना चाहिए। मौन मौन जो है सत्य वाचा के लिए, अपनी वाणी को कंट्रोल करने के लिए मौन की साधना करना। लग्जरी अपना काम करना, आलस का को त्यागना, ये तितिक्षा तब करना चाहिए। और जो भी लाभ मिले उसका उपयोग है लोगों के परमार्थ के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए अनुदान के रूप में करना। ये 5 तपस्याएं अनुष्ठान के सफलता के लिए बताई गई है। अब देख लेते हैं भाई अनुष्ठान में हमारी दिनचर्या कैसी होती है। हम अनुष्ठान को समझ लिए, दिनचर्या कैसी होती है। तो ऋषियों ने गायत्री के 12 तप और 12 योग बताए हैं। 12 तप में सबसे पहला जो तप है निष्कासन तप। किसी भी वो अनुष्ठान का जो शुरुआत है निष्कासन तप से होती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है और इसके बिना जो है अनुष्ठान आगे नहीं बढ़ सकता। निष्कासन तप में क्या, इसका उसके शब्द से ही मालूम पड़ता है कि निष्कासन यानी ये निकाल देना, कि जो हमारे ये अंदर दुर्गुण है उसको निकालना। जब उसको निकाल दिया उसमें कुछ भरना पड़ेगा, उसके अंदर अच्छाइयों को भरना और उसको अच्छाइयों के लिए अपने आप को क्रियान्वित करना। ये है निष्कासन तप। तो जो किसी भी अनुष्ठान की शुरुआत होती है तो आप गुरु सत्ता के समझ अपनी जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी जाने में अनजाने में, उन सब को लिख करके प्रत्यक्ष रूप से उनको प्रकट करना और उसके लिए क्षमा मांगना। और उस जो भी गलतियां हैं उसके लिए आप क्या क्या दिनचर्या में अगले दिन अनुष्ठान में क्या क्या करने वाले हैं उस संकल्प को लिखना। और साथ में ही इस अनुष्ठान का उद्देश्य क्या है, उसको से क्या प्राप्त करना चाहते हैं उसको बताना। ये 3 प्रक्रिया होती है। जो हमने गलतियां की हैं उसको लिखना, इस गलतियों को सुधारने के लिए आप कौन से गायत्री तप और योग को करने वाले हैं उसके लिए संकल्पित होना, अपने जीवन में उतारने वाले हैं उसके लिए संकल्पित होना। और जो है आपके इस अनुष्ठान का उद्देश्य क्या है इसको गुरु सत्ता के समक्ष प्रकट करना। ये है निष्कासन। इसे संकल्प भी, नारायण संकल्प भी कहते हैं। बाद में आता है भोजन। मतलब कि इंद्रियां तो बहुत सारी इंद्रियां हैं, लेकिन 2 रूप से इंद्रियां जो है प्रबल इंद्रियां जो पावरफुल इंद्रियां हैं। एक स्वाद इंद्रियां है और एक जनन इंद्रिया है, जो उनका बहुत सारी पकड़ हमारे शरीर को पड़ रहती है। तो स्वाद को त्यागना ही अस्वाद कहलाता है। तो उसकी शुरुआत जो है नमक और मीठा से होता है, लेकिन बहुत सारे भाइयों को देखता हूँ उद्देश्य है स्वाद का त्याग करना। जो भी मिले उसको भगवान का प्रसाद समझ के खा लेना, ये है इसका मेन उद्देश्य। लेकिन हम क्या करते हैं कि उसके विकास हमारे जन्म जन्मांतर के इतने स्वाद की बढ़ गया है कि हम जो उसको छोड़ नहीं सकते, इसलिए इसकी शुरुआत जो है नमक त्यागने से या फिर मीठा त्यागने से करते हैं। लेकिन इसका अल्टीमेटली उद्देश्य है स्वाद को त्यागना। शरीर के लिए जो उपयोगी है, कितना जरूरत है उसको लेते हुए स्वाद पे ध्यान ना देना। नहीं मुझे ऐसा ही चाहिए, मीठा नहीं है तो उसमें कुछ तो गुड़ ही डाल दो, गुड़ नहीं है तो शक्कर ही डाल दो, शक्कर नहीं है तो जो है कुछ शहद ही डाल दो, शहद ही नहीं तो कुछ तो आजकल तो नया तक शुगर मीठापन लाने के लिए आ रहे हैं वो डाल दो। ये स्वाद मतलब उद्देश्य स्वाद को हटाना, बिना स्वाद के रहना। लेकिन हम जो है उसमें अलग अलग चीज निकालते हैं, तो यह स्वाद है। आगे जब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तितिक्षा और कर्षण, लग्जरी को त्याग करना, प्रमाद को त्याग करना, अपने काम को खुद करना, जिस स्थिति में उसी स्थिति में बनाया रहना, सामान्य नागरिक के हिसाब से रहना, ये से तितिक्षा और कर्षण। अपने भोजन की मात्रा को जितनी आवश्यकता है उसके आधार पे निर्धारित करना। जो 5 गव है, दूध, दही, घी, छाछ, गौ माता के गोबर और जो है गौमूत्र, इनके साधना के काल में इसका उपयोग करना, उसकी सावयिकता बनाए रखना, ये है गौकल्प यज्ञ। और जो है यज्ञ, प्रतिदिवस यज्ञ करना, ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से साधना काल में पालन करना, और जो जप बताया गया है उन जप का करना। साधना यानी जप। अब जितना बड़ा आपका तप होगा, मैंने देखा कि बहुत सारे साधकों में भ्रांति रहती है कि उन्हें लगता है कि अनुष्ठान यानी जो है माला करना, यानी 1.25 लाख का जप किया, मैं 1.25 लाख का जप किया। जप जितनी जप की संख्या बढ़ेगी, जितनी आपके जो है तप की संख्या बढ़ेगी, साथ में उतना ही आपको योग करना पड़ेगा, नहीं तो जो है शरीर बर्बाद कर देगा, मन बर्बाद कर देगा। तो जितना, जैसे कि आपका अनुष्ठान 24,000 का है तो 24,000 के समानांतर आपको जो है
उतना ही योग गायत्री योग करना पड़ेगा। आपका जो है तप जो है 1.25 लाख का है, तो आपको उसके समानांतर ही आपको जो है योग करना पड़ेगा। जितना बड़ा तप है उतना बड़ा योग या उससे ज़्यादा योग करना पड़ेगा, नहीं तो जो है शरीर जो है बगावत करेगा, शरीर में बहुत सारे और मन बगावत कर देगा, उसको बहुत तरह तकलीफ हो जाएगी। इसलिए जो है ऋषियों ने तप के साथ में योग बताया है। ये भ्रांति हमारे मन में नहीं रहे कि हमने सिर्फ माला कर दी हमारा काम हो गया। नहीं, माला के साथ में जो है आपको जो है जो मैंडेटरी अनिवार्य रूप से जो तप बताए गए हैं, जैसे ब्रह्मचर्य, भोजन पे कंट्रोल, गौकल्प्य और जो है तितिक्षा, कर्षण, यज्ञ करना, इसके साथ में आपको जो है ध्यान करना पड़ेगा। आप उसके साथ में आपको जो है नाद योग करना पड़ेगा, उसके साथ में आपको जो है त्राटक करना पड़ेगा, रूप योग करना पड़ेगा, उसके साथ में आपको प्रणव की साधना करनी पड़ेगी, उसके साथ में कि मैं वही हूँ उसका सहज योग करना पड़ेगा, उसमें अर्जन यानी आपको स्वाध्याय करना पड़ेगा, उसके साथ में मौन को अधिक मात्रा में करना पड़ेगा और अपने जो मिला है लाभ उसको बांटने की प्रक्रिया करनी पड़ेगी, दान करना पड़ेगा। ये गायत्री योग है। जितना अधिक मात्रा में गायत्री तप होगा उतनी अधिक मात्रा में आप गायत्री को योग करना पड़ेगा। ये तप और योग जो है साथ में चलते हैं। ये भ्रांति न रह जाए कि सिर्फ माला से काम हो जाएगा, नहीं। 3 घंटे की माला होती है तो 3 घंटे का योग भी होना चाहिए। उसमें आपका ध्यान हो गया, उसमें स्वाध्याय हो गया, उसमें आपका त्राटक हो गया, उसमें नादी हो गया, तो ये उसमें प्रणव हो गया, उसमें मैं क्या हूँ की साधना होगी। ये कम से कम ये 3 घंटे का जब किया तो 3 घंटे का आपको जो है योग भी करना पड़ेगा। तो इस तरह का जो है हमें संयोग बनाना पड़ेगा गायत्री तप और गायत्री योग का। लोग पूछते हैं कि दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, तो जो है आप चाहे अनुष्ठान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको जो है सुबह उठते ही परम सत्ता, ऋषि सत्ता, गुरु सत्ता से संवाद करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, अपनी पूरी दिन की रूपरेखा बनाते हैं, उसे आत्मबोध करते हैं और सोने के पूर्व जो है फिर से गुरु सत्ता, परम सत्ता, ऋषि सत्ता को प्रणाम करते हैं, उनसे धन्यवाद करते हैं, उनसे क्षमा करते हैं जो भी गलतियाँ हुई हैं और जो भी हमने जो टाइम टेबल सुबह आत्मबोध में बनाया था उसमें हम जो भी कमियां लगी उसको निकालने के लिए हम आगे क्या करेंगे और गुरु सत्ता के और ऋषि सत्ता में समर्पण विसर्जन और विलय की प्रक्रिया को हम तत्वबोध करते हैं। ये लगभग 20 मिनट का दिनचर्या होती है और इसके साथ में ही प्रतिदिन बिकॉज हम अनुष्ठान में जाते हैं तो जो है शरीर में ऊर्जा का समान रूप से बना रहे तो प्रज्ञा योग प्रतिदिन जो है 10 मिनट का प्रज्ञा योग अवश्य रूप से करना चाहिए। साथ में ही जो सूक्ष्म शरीर पर मंत्रों से योग से बहुत प्रहार पड़ता है तो अधिक मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है। उस ऊर्जा को सही संचालन के लिए लेप करने के लिए ऋषियों ने जड़ी बूटी बताई है। तो एक मिलता है प्रज्ञा पे, उसमें 12 जड़ी बूटियों का समन्वय है। उसमें से उन जड़ी बूटियों का सेवन अवश्य रूप से करना ताकि जो जहाँ पे भी शरीर और मन से जो भी घात हुए हैं उनको भर के निकाला जा सके। ये इसको काढ़ा के रूप में अवश्य सेवन करना चाहिए। साथ में ही प्राण ऊर्जा को प्रॉपर रूप से जहाँ गांठें हैं बढ़ी हुई हैं उस पे जो है बहुत आघात करने से वहाँ पे दुख और दराव शुरू होगा। तो उस दुख और दराव को छालन करने के लिए प्राणाकर्षण प्राणायाम अति रूप से आवश्यक रूप से करना चाहिए। कि प्राणाकर्षण प्राणायाम में आध्यात्मिक ऊर्जा को अंदर लेना, उसके रोम में फैलाना और जो है नेगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंकना और जो नेगेटिव ऊर्जा बाहर फेंकी है उसे अंदर न लेना, इसे प्राणाकर्षण प्राणायाम करते हैं। ये 10 मिनट की प्रक्रिया जो है योग जो है हमें अवश्य रूप से करना चाहिए। साथ में ही जो जप की है, जप की प्रक्रिया में 3 चीजें हैं। जप हो सकता है, मंत्र लेखन हो सकता है, चालीसा हो सकता है। जैसे कि गायत्री मंत्र जप है 100 गायत्री मंत्र जप है 10 गायत्री मंत्र लेखन के बराबर होता है और वो जो है 1 चालीसा के बराबर होता है और तीनों को लगभग 6 मिनट लगते हैं। तो अगर आप 3 घंटे का अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसमें आप ये भी कर सकते हैं कि 10 माला कर सकते हैं, 100 मंत्र लेखन कर सकते हैं और जो है 10 चालीसा कर सकते हैं। यानी 1 घंटा चालीसा कर लिया, 1 घंटा जो है मंत्र लेखन कर लिया और 1 घंटा जो है मंत्र लेखन जो है जप कर लिया। आप जिस ढंग से आपको जो पसंद है, आप 3 घंटे भी जप कर सकते हैं या 3 घंटे भी चालीसा कर सकते हैं या 3 घंटे भी मंत्र लेखन कर सकते हैं। और इसका भी जो है एक समय में ना हो तो 3 समय में कर सकते हैं, सुबह 1 घंटा, दोपहर को 1 घंटा और शाम को 1 घंटा। तो अपने अपने हिसाब से दिनचर्या के हिसाब से इसको आप जो है कर सकते हैं। साथ में ही बड़ा महत्वपूर्ण है बलि। बहुत सारे भाइयों बहनों का प्रश्न आता है कि
ये जब करते हैं, अनुष्ठान करते हैं तो बाधाएं बहुत सारी आती हैं। बाधाएं तो आएंगी ही, और पितृदोष, नर दोष, ऋषियों का दोष, जो ऋण है, 5 ऋण हमारे ऊपर हैं, वो ऋण जो है बाधा पैदा करेगी। उन बाधाओं के लिए हमारे ऋषियों ने सनातन काल से ही एक बहुत सटीक जो है उपयोग बताया, बलिवेश महायज्ञ, गायत्री महायज्ञ। उसे हमें अवश्य रूप से आप अनुष्ठान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको अनिवार्य रूप से इसे अवश्य करना चाहिए। दिन तक इसको प्रक्रिया बड़ी छोटी है, 5 मिनट लगता है। जब भी आपका भोजन बन जाए घर में, जो इस भोजन में आपने जो है नमक और मीठा नहीं डाला उसे निकाल लें, जैसे कि रोटी निकाल लीजिए या चावल निकाल लीजिए, उसका 5 छोटा उसमें जो है घी डाल लीजिए, तो उसमें थोड़ा गुड़ डाल लीजिए, हवन सामग्री है हवन सामग्री डाल, उसके 5 छोटे छोटे गोले बना लीजिए, और इस तरह का पात्र दिखाया गया है वो सब पात्र जो है अपने सिगड़ी पे रख दीजिए, और ये 5 मंत्र बताए हैं, इन 5 मंत्रों के साथ में के गोले को डाल दीजिए, और जो है बाद में जो है ये हो जाए तो उसको साइड में रख करके उसके ऊपर जो है ओम शांति शांति करते हुए पानी छिड़कते हुए रख दीजिए, और जो है उसको इस तरह का जो है प्रतिदिन जो है आपको इसका जो है बहुत घर में के वातावरण में कभी कभी क्या होता है, सिर्फ एक ही व्यक्ति पति जुड़ा हुआ है अध्यात्म से, पत्नी नहीं जुड़ी हुई है, पत्नी जुड़ी हुई है, पति नहीं जुड़ा हुआ है, बच्चे नहीं जुड़े हैं, बहुत सारे घर में कलह होते हैं, बहुत आध्यात्मिक अनुष्ठान होने के बावजूद भी कलह होते हैं। ये सभी साधकों के लिए अनिवार्य रूप से बलि वैश्य गायत्री महायज्ञ करना चाहिए। ये अनुष्ठान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आवश्यक रूप से करना चाहिए। साथ में ही गुरुदेव हम गायत्री की उपासना कर रहे हैं तो गायत्री को जानना बड़ा आवश्यक है। सो उस गुरुदेव ने तो उसमें 7-8 वांग्मय है, जैसे गायत्री वांग्मय नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 गायत्री महाविज्ञान और उपनिषद वेदांत दर्शन मैं क्या हूँ, इन सभी का जो है अपने जीवन में उतारना चाहिए। इसके ऊपर मैंने लगभग 42 वीडियो बनाए हैं गायत्री महाविज्ञान के ऊपर, तो इसी चैनल पे आप देख सकते हैं कि अगर आप देखना चाहें तो इन सभी का समग्र रूप जो है 1-1 घंटे का 42 लेक्चर है, 42 घंटे का लेक्चर से विवेचना है, आप उसको सुन सकते हैं। और लेकिन अनिवार्य रूप से इन सभी को अपने जीवन में अनुष्ठान में, और अनुष्ठान न करते हो फिर भी इनका प्रतिदिन जो है आपको 1 घंटे का 60 मिनट का समय इस पे देना चाहिए, क्योंकि इसका उद्देश्य यही है कि जो गायत्री का तत्व दर्शन है वो हमें समझ में आए, क्योंकि गायत्री से ही सबकी उत्पत्ति हुई है। गायत्री शक्ति, गायत्री के जो चित्रण बताया अलंकार, उसका भाव क्या है, किस तरह से रिम श्रिम क्लीम का प्रभाव हमारे शरीर पड़ता है, किस तरह से उस 24 उप बीजों का हमारे उप शरीर पे जो है उसका जो है आघात होता है, इस सभी की जानकारी जो आपको गायत्री महाविज्ञान से मिलेगी। जब उसको तत्व ज्ञान मालूम रहेगा तब जो गायत्री का अनुष्ठान जो है लाभ आप अवश्य रूप से देगा। साथ में ही जो ध्यान बताए गए हैं, गुरुदेव ने 5 ध्यान बताए हैं, उसमें से एक ध्यान प्रतिदिन में अवश्य करना चाहिए, जैसे कि 3 कोश, 3 शरीर का ध्यान, पंचकोश का ध्यान, या कुंडली जागरण का ध्यान, त्रिवेणी संगम का ध्यान, या अमृत वसन का ध्यान, इनमें से एक ध्यान अवश्य रूप से करना चाहिए। और दूसरा जो है त्राटक जो है ज्योति त्राटक जो है जो माता जी के साथ में उसको अवश्य रूप से करना चाहिए, और शाम को नहा दियो। तो इसमें लगभग 60 मिनट का आपको समय जो है आवश्यक रूप से देना चाहिए। साथ में मैं क्या हूँ को जानने के लिए आपको 10-10 मिनट जो है ओमकार के गुंजन को करना, और जो है तत्त्वमसि सोहम सोहम का चिंतन कम से कम 10 मिनट के लिए अवश्य रूप से हमें करना चाहिए। तो ये हमारी दिनचर्या है। उद्देश्य क्या है हमारा? साधक का उद्देश्य ये होना चाहिए कि भाई वो 60 माला कर रहे हैं, वो प्रगति करने नहीं। हमारा उद्देश्य ये है कि आज जो परिस्थिति में मैं हूँ उस परिस्थिति में अपने आप को साधना के पद में एक कदम आगे बढ़ाऊं। हमारा उद्देश्य किसी से कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य ये है कि अगर मैं 1 माला कर रहा हूँ तो मैं ये संकल्प लेकर हूँ मैं 3 माला का संकल्प लेकर के आगे बढ़ूं। अगर मैं अभी मेरी क्षमता में 5 माला कर रहा हूँ तो मैं 10 माला का संकल्प लेकर के जो है आगे बढ़ूं। अगर मैं 10 माला कर रहा हूँ तो 30 माला का संकल्प, तो इस अपने आप को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को ही हम जो है हमारा उद्देश्य ही होना चाहिए, और उस तरह से संकल्प में उस समय अनुष्ठान में भाग लेना चाहिए। कि सनय सनय जल भरे तराबा, यानी एक छोटे छोटे कदम से अपने साधना के मार्ग पे आगे बढ़ना चाहिए। आइए, इतनी बहुत बातें हो गई, छोटी बड़ा लेक्चर 1 घंटे का हो गया, विवेचना 1 घंटे की हो गई, लेकिन आशा है कि इससे आप सभी को लाभ मिलेगा। इसमें जो भी अमृत है, इसमें भी जो ज्ञान है, इसमें जो भी आनंद है, परम सत्ता, गुरु सत्ता और इष्ट सत्ता का है।
जो भी इसमें त्रुटियाँ हैं, खामियाँ हैं, जो भी गलतियाँ हैं, वो सब मेरी हैं। उसे अपना छोटा और बड़ा भाई समझ कर के माफ़ कर दीजिएगा। हम सब साधक लोग हैं, ज्ञान को अर्जन करने वाले हैं, विद्यार्थी हैं, विद्या का ग्रहण कर रहे हैं। हम सब पे गुरु सत्ता, ऋषि सत्ता, परम सत्ता का हमेशा सतत प्रेम, अनुग्रह और मार्गदर्शन मिला रहे। इसी भावना के साथ में हम गुरु सत्ता, परम सत्ता, ऋषि सत्ता से जो है 3 शरीर की प्रार्थना करते हैं। अस्तु मा सर्वमय तं सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय शांति शांति शांति। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः।